और मुझे कहना है सरकार से, सर आपके माध्यम से आप लोग मुख्यमंत्री तक बात रखें कि हम लोग का मुख्य मांग जो है से वेतन मांग है, और वेतन मान से हम लोग के लेकर के सरकार इससे गंभीर नहीं हो रही है। वार्ता के लिए बुला रही है, लेकिन वार्ता में क्या आ रहा है तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर देना है तो खुल करके वही वार्ता करे, खुल करके दे दे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? हम लोग एक शिक्षक है, हम लोग का विद्यालय में रहने का काम है। आंदोलन पर तो बेबस हो किए हैं। बताइए, हम लोग के 20 से 22 वर्ष हो गया विद्यालय में, आज तक शिक्षा देते, आंदोलन करते करते इतना आंदोलन में हम लोग परेशान हुए। 1000 रुपये से आज हम लोग विद्यालय में कार्यरत हैं। अब आंदोलन के बदौलत पर जब आंदोलन करते हैं तो 2000-1000 लॉलीपॉप दे करके हम लोग का शांत कर दिया जाता है। तो बताइए कितना हम लोग संघर्ष करें, कितना साथी हम लोग का शहीद हो गए, कितना साथी हम लोग का उम्र जो है से एक्सपायर कर गया। उन लोग का कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है, न कोई आर्थिक सहयोग है। इतना बड़ा दर्दनाक घटना है जो किसी प्रकार के हम लोग का शिक्षकों के साथ जो घटना घट जाता है, हम लोग पूरे प्रखंड में हम लोग अपने वेतन से 150-200 करके 1,50,000 रुपया ने हम लोग उस परिवार को हम लोग देते हैं जो दाह संस्कार होता है। सर, ये सरकार को खुल करके आप लोग अपने मीडिया है, आप लोग बात को रखे। बहुत दर्दनाक घटना मैं बता रहा हूँ। एक मेरे ही साथी पाटन प्रखंड के हैं सर, उनके 2 बाल बच्चे थे, कुछ भी स्थिति नहीं था, सरकार कुछ नहीं दिया। मेरा पाटन से सब सहयोग, मेरा ऋषिकांत जी का बहुत बड़ा सहयोग, रबानी जी, हरेंद्र जी, हम लोग मिल करके आज किए हैं। उन लोग का कोई व्यवस्था ऐसे सरकार की क्या कहा जाए। सरकार तक आप लोग वादा रखवाइए, इस बात को रखिए जो उन लोग का मांग जो है वेतन मान है। आकलन पास हुए हैं तो ऐसी नहीं हुए हैं, हम लोग का परीक्षा लिए करके पास किया गया है, ऐसी नहीं पास हुए हैं। कहते हैं जो नहीं आकलन पास हुए हैं तो 10% बढ़ोतरी के लिए किया गया है। विभागीय परीक्षा लिया गया है। उस समय काहेला परीक्षा लिया गया था, नहीं लेता परीक्षा। टेट वाले को कहते हैं जो उन लोग के बात चलता है, हम लोग का कर दिया जाए 13,000 है, बाकी आकलन तो पास हुए थे खाली 10% बढ़ोतरी के लिए। तो उन लोग के भी तो 5 साल के लिए रखा गया था, तो 5 साल आज पार कर गया। तो अब तो उन लोग के क्यों आप बात रख रहे हैं जो टेट पास के समान काम के समान वेतन देना चाहिए? ये नहीं, यह चलेगा तो सबके समान काम का समान वेतन चलेगा। अगर टेट वाले को कर देते हैं तो आकलन सहायक अध्यापक हम लोग राज्य के धरती पे उलगुलान हम लोग रैला निकालेंगे, जो मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री को सोचना पड़ेगा। हम लोग यह प्लानिंग बना रहे हैं और रुकेगा नहीं। आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना था, सरकार को हम लोग जगाने के लिए आए हैं कि आप लोग जग जाइए, नहीं तो 31,000 आकलन सहायक अध्यापक हम लोग पाटन की से लेकर के पूरे जिले 1400 जिले के लोग हम लोग रांची के धरती पर आएंगे और उलगुलान एक कार्यक्रम फिर रखा जा रहा है। मैं रविंद्र कुमार पलामू उपाध्यक्ष एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। एक तरफ सरकार कहती है कि यही पैरा टीचर हैं जिसके बदौलत आज शिक्षा की रीढ़ माने जाते हैं और जिसके बदौलत हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा झारखंड में बहुत तरक्की आई है। तो हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब एक तरफ हम लोग को आप रीढ़ का हड्डी मानते हैं तो वेतन देने के समय आपका कोष खाली हो जाता है, आपका सब चीज खाली हो जाता है। तो ये पूछना चाहते हैं, आप अपने मंत्रीगण को अपने कुनबे में बचा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग को पैरा टीचरों को जो मांग है उसको देने के लिए हम लोग का मांग हो जाइएगा तो टेट के समतुल्य आप लोग को मानदेय के रूप में दिया जाएगा, जो कि अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है। और वेतन जहाँ तक है 50% जब हो जाएगा तब जाके वो वेतनमान में लागू कराया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी संगठन के लोग हैं उनसे आग्रह है कि सरकार हम लोग को जल्द से जल्द वेतनमान का कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग सारे झारखंड के 31,000 आंकलन पास यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि वो हमारी जो मांगे हैं उसको तत्काल लागू करें। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी स्टेज से एक अनाउंसमेंट किए थे कि पारा शिक्षकों को लेकर हम संवेदनशील है और उनको लेकर हम विचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है वो आज से नहीं, जबकि वो मंत्री नहीं बने थे उसके पहले भी इन्होंने हर मंच पर यही किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम पैरा टीचरों को वेतनमान के रूप में देने का कार्य करेंगे, जो कि 4 साल बीत गया है। आने वाला अब चुनाव का मात्र 4 महीना बाकी है,
उसके बाद भी ये सरकार हम लोग को वेतनमान से कोसों दूर रखी है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ये छलावा है, पारा टीचरों के साथ ये छलावा करने की राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं तो नियमावली में संशोधन करते हुए पारा टीचरों को अंकलन पास, जो कि IAS लेवल का परीक्षा में पास होकर आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 31,000 अंकलन पास होकर आए हैं। और मेरा मानना है कि इस तरह का परीक्षा शायद ही विभागीय परीक्षा कहीं नहीं हुआ है। आज झारखंड में पहली बार आंकलन परीक्षा इस तरह का हुआ है जो कि पास होकर आए हैं। इसलिए हम मंत्री जी से इस माटी का लाल से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार करें और हम लोग को एक सम्मानजनक वेतनमान के रूप में हम लोग को दें। हम लोग रोड में बैठने नहीं आए हैं, हम लोग बच्चों को संवारने के लिए हैं। इसलिए हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि रोड में हम लोग ना आए। आपका परिचय दो। हम रांची जिला सचिव लाल सुमन कुमार। सरकार कहती है कि यहाँ के लोगों को के प्रति हम संवेदनशील है, यहाँ के युवा के कर्मचारी के प्रति संवेदनशील है। क्या लग रहा है, संवेदनशीलता दिखती है? जो यहाँ झारखंड में भी वर्तमान में जो सरकार की दशा दिशा जो देखने को मिलती है, वो कहने के लिए सिर्फ कह देती है कि मैं संवेदनशील हूँ, लेकिन वाकई में संवेदनशील नहीं है। जिस समय सरकार के बनने का समय आया था 2019 में, हम लोगों ने संविदा संवाद के माध्यम से हम लोगों के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद चलकर वायदा किया था कि आप हमारी सरकार को गठन करवाइए। हमारे सरकार के गठन के उपरांत हम 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान से सुशोभित करेंगे। लेकिन आज 3 महीना छोड़ दीजिए, सरकार का अंतिम कार्यकाल का समय आ गया और सिर्फ सरकार जो है अपनी गोल गोल बातों में, राजनीति में इधर उधर तरीके से उलझाते रही, पारा शिक्षकों को गुट में बांटने का काम किया है। आज लोगों में अंतर मतभेद बढ़वा दी है, किसी का मानदेय ज्यादा है, किसी का कम है। जबकि आज हम लोग 20 वर्षों से 22 वर्षों से हम लोग वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वह भी हम लोग जो वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं वह भी ऐसा मांग नहीं कर रहे हैं कि जो होने लायक नहीं है या असंभव वाली मांग है। आज अगर आप देखिएगा भारत के हर एक राज्यों में जहां भी सर्व शिक्षा अभियान का, समग्र शिक्षा अभियान का कर्मी या पारा शिक्षक या सहायक शिक्षक, शिक्षा मित्र अलग अलग नामों से जाना जाता है, सभी जगह सभी राज्यों ने अलग अलग सुविधाएं और दे के सुशोभित कर दी। लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल गया, लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया, वेतनमान मिल गया। लेकिन आज बताइए कि झारखंड को भारत का अलग संविधान तो चलता नहीं है। आज झारखंड के पारा शिक्षक इस दुर्दशा में जी रहे हैं कि आपको वेतनमान से तो हम लोग अभी भी कोसों दूर हैं। सरकार सिर्फ 5 साल हम लोगों को छलावा कर दी। दूसरा, अगर देखा जाए जो हम लोगों के नियमावली में बात भी किया गया है, संविदा संवाद के बाद से जो कुछ बात आई थी सरकार के साथ वार्ता में, कुछ फॉलो करने का प्रयास किया सरकार ने, उसको कुछ लागू किया, लेकिन वह जो है सिर्फ दिखावा मात्र का है। सरकार जो हम लोगों को सुविधा दी है वो सुविधा आज बताइए इस महंगाई के युग में 18-20 हजार रुपये में कोई जीवन जीना किसी भी स्थिति में कोई असंभव वाली स्थिति है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार ने हमारे लिए कोई बाजार में अलग व्यवस्था कर रखी है। ये आज जो भी हम लोग समान काम के समान वेतन का हकदार हैं। आज बताइए हमारे सरकारी शिक्षक बंधु जो है उनको वेतन 60-70 हजार रुपये मिलता है और हम लोग 20-22 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारा वेतन 15-16 हजार रुपया, 18 हजार रुपया, मैक्सिमम 23 हजार रुपया जाता है। वह भी 23 हजार रुपये का क्लासिफिकेशन देखिएगा, जो कैटेगरी बांटा गया है, इतना भेदभाव किया गया है कि एक ही काम को करते हुए एक ही विद्यालय में अलग अलग मापदंड बनाया गया है। सरकार ने यहाँ के 62,000 पारा शिक्षकों में फूट डालने की रणनीति जो अपनाई है, अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था था उस तरह के यहाँ के एक बड़ा समूह, चूंकि पारा शिक्षक यहाँ सरकार के बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, क्योंकि पारा शिक्षक एक बुद्धिजीवी वर्ग है और गांव ग्राम में सुदूरवर्ती इलाकों में विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था जब देता है तो वह जो है ग्रामीणों से कनेक्टेड होता है। चूंकि विद्यालय में कमेटी भी होता है, प्रबंधन समिति है, विद्यालय के अभिभावक से लगाव है, पारा शिक्षक का परिवार है, तो पारा शिक्षक को यहाँ जो है मतभिन्नता बनाने के लिए जेटेट वर्ग अलग कर दिया, आकलन का वर्ग अलग कर दिया, प्रशिक्षित का वर्ग कर दिया। अगर आप देखिएगा हमारे जो अंतिम पायदान के साथी हैं उनको 10,500 रुपया मानदेय मिलता है। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसी को 16,800 रुपया मिलता है, किसी को 18,000 रुपया मिलता है, किसी को 23,000 रुपया मिलता है।
हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि चूंकि ये सरकार जब वायदा की थी, जब पिछली बार वार्ता हो रही थी, तो सरकार ने हम लोगों से ये कहा कि आप लोग योग्यता सिद्ध करके दिखाइए। हम लोगों ने एक कठिन परीक्षा दिया, जो परीक्षा का अगर स्तर देखिएगा तो बहुत हाई ग्रेड का परीक्षा था, और उसको हम लोग एक भारी संख्या में लगभग 75% अभ्यर्थी हम लोग पास किए थे। 31,000 लोग पास किए। और सिर्फ आज सरकार क्या कर रही है, जब हम लोग आकलन पास कर गए, जब हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, वेतन मान की मांग कर रहे हैं, तो अब क्या उलझा रही है कि नहीं, आप लोगों का जो आकलन लिया गया था सिर्फ 10% के लिए लिया गया था। आप बताइए, हमारे बिहार में, उत्तराखंड में और भी पड़ोसी राज्यों में इसी, वहाँ नाम भले अलग दिया गया है, वहाँ सक्षमता परीक्षा नाम दिया गया है, लेकिन वहाँ आज राजकर्मी का दर्जा है, वेतनमान मिला हुआ है, और हमारे को क्या दे रही है कि बोलती है कि सिर्फ 10% मानदेय का वृद्धि हम आपके साथ करेंगे। तो जब ने हमने कठिन परीक्षा देकर साबित किया है, तो फिर आप हमें वेतनमान से क्यों वंचित रखेंगे? जब भारत का संविधान कहता है कि समान काम के बदले समान वेतन का कानून लागू है, तो सिर्फ आप बहानेबाजी करके कोर्ट का हवाला देके, जबकि वही सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में आज 2017 में ही यह फैसला दी है कि समान काम के बदले समान वेतन का हकदार हैं लोग। आज उस सुविधा से आप वंचित कर रहे हैं। ये सरकार की घोर मानसिकता है। सिर्फ सरकार यहाँ देना नहीं चाहती है, लोगों को वर्गों में बांटना चाहती है, लोगों में मतभिन्नता फैलाना चाहती है, और सरकार सिर्फ अपनी बहानेबाजी करके अपनी जिम्मेदारी से भागती है। आप बताइए, आज यहाँ जो मैया सम्मान योजना जो लागू किया गया है, इसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वो पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है? आप हमारे को वेतनमान देने में आप कहते हैं कि हमारे यहाँ वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। आखिर सरकार मंत्री विधायकों का सुविधाएं कैसे बढ़ा लेती है? ऐसा तो नहीं सरकार यहाँ को, झारखंड सरकार के यहाँ बजट की कमी है, पैसे की कमी है, ऐसे भी समृद्ध राज्य है, खनिज संपदा वाला राज्य है, लेकिन ये आदिवासी का सरकार है, ये माटी खाटी की सरकार है। यहाँ इस सरकार से हम लोगों से ये तकलीफ होती है कि आप बताइए कि आप हमारे वास्तविक हक से हमें आप वंचित क्यों करते हैं? हमने परीक्षा देकर सिद्ध किया, हमने 20-22 वर्षों का अनुभव किया, आपने जैसे जैसे हम लोगों को प्रयोग किया, आज हम लोग जो यहाँ का सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था, साक्षरता दर बढ़ाया है, आज झारखंड में जो सरकार यहाँ शिक्षा में उपलब्धि में अपनी फीट थपथपाती है, वो किसके बदौलत? हम पारा शिक्षकों के बदौलत। हमारा इतना बड़ा समूह है, और हम वैसे सुदूरवर्ती इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खून पसीना लगाते हैं। मेरा नाम गोपेंद्र कुमार यादव हुआ, मैं जिला प्रवक्ता चतरा से हूँ। आपके पास अध्यापक उस राज्य के निवासी हैं जिस राज्य की सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है। सरकार बोलती है कि मैं और राज्य का अध्ययन करूंगा। जब आप स्टेट के चेयरमैन, ये चीफ मिनिस्टर है, सरकार आप हैं, आप किसी दूसरे राज्य का अध्ययन करेंगे, और भारत के कई राज्यों में सरकार ये नहीं बोलती कि मैं अध्ययन करूंगा। आकलन पास विभागीय परीक्षा थी, जब विभागीय परीक्षा पास करके लोग अधिकारी बन सकते हैं, तो शिक्षक क्यों नहीं बन सकते? सरकार की मानसिकता गलत है, सोच गलत है, विजन का अभाव है, और नियत साफ नहीं है। संतोष किसी पलामू। हम लोग का मांग है, जैसे सरकारी टीचर और पारा टीचर सब एक साथ स्कूल में काम करते हैं। सभी कोई जितना सरकारी टीचर काम करता है उतना हम लोग भी करते हैं, सहायक अध्यापक भी करते हैं, लेकिन हम लोग को समान काम करते हुए भी कम वेतन दिया जा रहा है। हम लोग का कहना है कि समान काम का समान वेतन। लेकिन कहीं न कहीं विभाग के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग को आकलन पास हुआ है, टेट पास नहीं हुए हैं। टेट पास का एक अलग मान्यता है, आप लोग का एक अलग मान्यता है। इस तरह से एक बातचीत होती है। तो प्रश्न नहीं पूछा गया था, प्रश्न तो ऐसा नहीं पूछा गया था। आकलन का अलग क्वेश्चन रहेगा, टेट का अलग क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन तो आप लेवल पूछ दिए है ना, टेट लेवल, तो इस तरह आपको तो वेतन देना ही होगा ना। ये हम लोग को मांग है, सबका एक समान वेतन। हम इसी डिमांड के लिए आए हैं और इसी को लेके जाएंगे हम लोग। सरकार जब जिस समय वोट था, उसमें हम लोग को बहुत तरह का वादा किया था कि हम लोग की सरकार बनेगी तो वेतनमान मिलेगा, लेकिन वही सरकार आज सब झूठा साबित हो रहा है। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग आकलन पास किए हैं, आकलन भी कम हार्ड नहीं था, टेट से भी ज्यादा हार्ड था, तो इसको टेट के समान ही माना। लेकिन एक नियमावली होती है, हर चीज का एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया में आप नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ तक विभाग के द्वारा जो बात बताई जा रही है। सर, विभाग को खुद सोचना चाहिए। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, तो सरकारी टीचर इतना हम लोग को अनुभव नहीं है आज तक। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए। आपका परिचय? कलावती कुमारी, सहायक अध्यापक।